मुझसे वादा किया था, मेरे और राजू की कसम खाई थी कि तुम्हारे और गुनाहों के रास्ते पे तुम नहीं जाओगे, कभी खून खराबा नहीं करोगे। फिर ये क्या करके आए? ये सब झूठ है। ये सच है। Hands up! गिरफ्तार कर लो इसे। मंजीत, हमको गलत मत समझना, हम मजबूर था। हर गुनहगार मजबूरी की आड़ में गुनाह करता है, लेकिन तुम जैसे खतरनाक मुजरिम गुनाह करने के लिए मजबूरी का बहाना ढूंढते हैं। मंजीत, हमारा विश्वास करो। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुम्हें अपनी बीमार पत्नी का जरा भी ख्याल नहीं आया, अपने मासूम बच्चे का कोई ख्याल नहीं आया। तुम नहीं बदल सकते, तुम नहीं बदल सकते। ले चलो इसे। नहीं जज साहब, ये जुल्म हमने जानबूझकर नहीं किया है। जज साहब, टेक हिम। ये जुल्म के बदले हमें 1 साल की सजा मत दीजिए जज साहब। आप नहीं जानते जज साहब, ये 1 साल हमारे लिए उम्र कैद से कम नहीं है। हमारे बीवी बच्चे का कोई नहीं है जज साहब, वो हमारे बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे। बड़ी मुश्किल से हम इस नरक से निकले जज साहब, दोबारा हमें इस नरक में मत धकेलिए जज साहब। हमारी बीवी बच्चों पर रहम कीजिए जज साहब, हम पे रहम कीजिए जज साहब, हम पे रहम कीजिए। हम बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, मगर उस प्रताप सिन्हा ने हमारी एक नहीं सुनी, एक नहीं सुनी। वो चाहता तो ईमानदारी की जिंदगी अपनाने वाले मंगल के माथे पर बदनामी का दाग नहीं लगाता। वो चाहता तो हमारी मंजीत और हमारे बेटे राजू को हमसे अलग नहीं करता, मगर उस हरामजादे ने वही किया और हमें इस काल कोठरी में कैद कर दिया। हमरे जेल आने के बाद लोगों ने हमारी पत्नी का जीना हराम कर दिया। उसे मंगल की पत्नी नहीं, एक खूनी गुंडे की पत्नी का नाम दिया और तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली और हम तबाह हो गया, तबाह हो गया, हम तबाह हो गया। हम चाहते तो अपनी जान ले सकते थे, मगर नहीं, हमें जिंदा रहना है उस हरामजादे प्रताप सिन्हा से बदला लेने के लिए। हमें जिंदा रहना है अपने बेटे राजू के लिए। पता नहीं हमरे कलेजे का टुकड़ा राजू इस वक्त कहां होगा। अंकल, अंकल। क्यों राजू, क्या हो रहा है? पढ़ाई के खेल? अंकल, दोनों हो रहा है। वेरी गुड। तुम इसे लेकर घर चलो, मैं जेल जाकर आता हूँ। ओके। अंकल, आप तो दोनों को जेल भेजते हैं, फिर आप क्यों जा रहे हैं? बेटे, वो इसलिए कि तुम्हारे अंकल चोरों डाकुओं पर एक किताब लिख रहे हैं। और वो किताब लिखने से पहले मुझे उन लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ता है, और वो इंटरव्यू लेने के लिए मुझे जेल जाना पड़ता है। ये लो बॉल और जाओ इनके साथ। ओके? अरे चाचा, एक लेखक आ रहा है, हमारे फोटो वोटो छापेगा अखबार में। अबे पेपर में तेरा फोटो तो वांटेड में छापा है, उससे तेरा पेट नहीं भरा। सारे कैदियों को आपका बेसब्री से इंतजार है जज साहब, आइए। नमस्ते। प्रताप सिन्हा! भैया, जेल में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, उससे आपने क्या अंदाजा लगाया? जिंदगी में मैं पहली बार महसूस कर रहा हूं कि कहीं मैंने अपने फैसले में कोई गलती तो नहीं की है। एक कातिल जिसे मैंने सजाए मौत दी है, भला वो मेरी जान क्यों बचाएगा? आपके इस क्यों का जवाब या तो भगवान दे सकता है या फिर खुद सुनील। नमस्ते जज साहब। नमस्ते, कहिए। मुझे डीवीएम ने भेजा है,
कल उनका जन्मदिन है और इस खुशी में उन्होंने एक शानदार पार्टी दी है। शहर के बड़े बड़े लोग उसमें शरीक हो रहे हैं। डीवीएम ने कहा है कि आपकी मौजूदगी से इस पार्टी में रौनक आ जाएगी। ये रहा इनविटेशन कार्ड। कहीं ये भी उसी टी पार्टी की तरह तो नहीं है? नहीं नहीं जज साहब, ऐसी बात नहीं है। इन मामलातों में डीवीएम का जवाब नहीं। गुजरी हुई बातों को वो भूल जाया करते हैं, लेकिन इंसानों को नहीं भूलते, जैसे कि आप। मैं भूलने वाली चीज भी नहीं हूं। एनीवे, डीवीएम से कह दीजिए मैं जरूर आऊंगा। मजा आ गया डीवीएम साहब आपका। जन्मदिन मुबारक हो। आइए आइए जज साहब आइए। जन्मदिन मुबारक। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। डीवीएम, मैं मशरूफ जरूर हूं, लेकिन मगरूर नहीं, जो आपकी दावत को ठुकरा देता। वैसे भी आप लोगों से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदालतों और पुलिस स्टेशनों की रौनक आप लोगों से ही बनी हुई है। मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। आइए मैं आपको अपने खास मेहमानों से मिलाऊं। ये है अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब ये हैं। भला इन्हें कौन नहीं जानता। इनकी जिंदगी की डिक्शनरी में नाइंसाफी नाम का कोई शब्द नहीं। नाइस टू मीट यू सर। नाइस टू मीट यू टू। और ये है मिस्टर लांबा। हेलो। ये मिस्टर टोपी वाला। हेलो। प्लीज टू मीट यू सर। और जज साहब, इनको तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ये बस्ती के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बस्ती के लोग नहीं हैं जज साहब, ये मेरे चक्रव्यूह के सिपाही हैं। ये लोग सुनील के रिश्तेदार नहीं हैं, बल्कि ये लोग तो सुनील को जानते तक नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? रिलैक्स जज साहब रिलैक्स, सब कुछ बताता। यह कहानी उस दिन शुरू होती है जिस दिन मेरा भाई आपकी अदालत में पेश हुआ था। आपके इंसाफ ने उसे सजाए मौत दे दी और नोटों से लदी हुई उसकी लाश सूद समझकर आपने मुझे वापस भिजवा दी। बहुत तड़पा था मैं, कलेजा फट के रह गया था मेरा। जी तो चाहता था कि अपने खूंखार कुत्ते भिजवाकर आपको और आपके परिवार को खत्म कर दूं, जला के राख कर दूं कानून की हर उस किताब को जिसने प्रताप सिन्हा जैसे ईमान पसंद जज को जन्म दिया। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं इस जंग को जज्बात से नहीं बल्कि एक जज को मुजरिम साबित करके जीतना चाहता था। और आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया जज साहब। सुनील को खून के जुर्म में आपने सजाए मौत दे दी, और जानते हैं सुनील बेकसूर है, निर्दोष है वो। ये नहीं हो सकता। तू कहना क्या चाहता है? नहीं जज साहब नहीं, मेरा दामन पकड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। पकड़ना है तो मौत को जाकर पकड़ो, जो बड़ी तेजी से सुनील की तरफ बढ़ रही है। जज साहब, उसे फांसी हो जाएगी और तुम जैसे इंसाफ के पुजारी का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये डीवीएम अदालत में सही कातिल और सही सबूत लेकर आएगा और दुनिया को बताएगा कि वो प्रताप सिन्हा जिसकी लोग कस्में खाते हैं उससे कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई है। अपनी बहन के गरीब प्रेमी को जानबूझ के सजाए मौत दे दी, और उस दिन के बाद मरते दम तक तुम्हें नींद नहीं आएगी प्रताप सिन्हा। करवटे बदलोगे, तड़पते रहोगे तुम, क्योंकि तुम्हारा जमीन तुमसे चीख चीख कर कहेगा कि तुम जज नहीं मुजरिम हो। मुजरिम हो तुम। मुबारक हो मंगल, आज तुम इस जेल से रिहा हो रहे हो। और यही कसम खाकर अपने कदम बाहर निकालो मंगल कि आइंदा से तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे तुम्हें दोबारा जेल का मुंह देखना पड़े। अब जेल का मुंह तो देखना ही पड़ेगा जेलर साहब, क्योंकि जेल अब हमारा मुकद्दर बन गया है और अपने मुकद्दर से कोई आंख नहीं चुरा सकता। आप हमरे उस कोठरी की दीवार पर लिखे बेटे का नाम मत मिटाना। हम बहुत जल्दी उसी कोठरी में आने वाला हूं जेलर साहब, बहुत जल्दी। एंथनी, ये तू बाहर कब आया? और ये मूछ लगाकर हवलदार कब से बन गए? अरे हवलदार हूं मैं, मगर ये अंतोनी बोल के मेरा बेइज्जती नहीं करने का। मेरा नाम अमर लोखंडे है, बिगर रिश्वत का।
यानी कि ये तेरा मूछ असली असली बोलेगा तो ये मुझ क्या क्या मालूम है? जब भी मैं है देखूं तो मेरे को अंतोनी दिखने नहीं मांगता है, अमर लोखंड दिखना मांगता है बिगर रिश्वत का। बात करते मगर यार तू तो हूबहू एंथनी लग रहा है। हमारा बाप भी उबहू था, वो उबहू था इसलिए हम दोनों उबहू लगता है। हम दोनों उबहू नहीं लगेगा तो तुम और हम उबहू लगेगा। बात करता है चलो उबहू। अरे उस्ताद बस क्या अकेले अकेले भाग रहे ले। अरे मेरी भी तो सजा खत्म हो गई ना, बोला साथ में चलेंगे। देखा उबहू। तो तू जेल से बाहर आ गया ना, तेरे को क्या तकलीफ हो रही है बे? अभी तो जेलर साहब से यही जाके बोलेगा ना कि अंतोनी को जिंदगी और बाहर नहीं निकालना। हाँ उस्ताद आप चलिए, मैं आपको पुराने अड्डे पे आके मिलता हूँ। पहले इस कानून के डंडे से तो निपट लूं मैं। हाँ निपट ले निपट ले। ओए क्या बोलता बे? तू जैसे मामूली चोर के साथ बात करने को अमर लोखंडे अपने उसूल और आदर्श अपने कानून के खिलाफ समझता है। मेरे को शर्म आती तेरे को भाई बोलने को। अपन को इतनी गिरी हुई नजर से मत देख मेरे भाई। अरे हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए ना बड़े बड़े नेता इस जेल के अंदर आए ले। अपनी वर्दी पे इतना मत इतरा, उसूल की बात कर रहे ले। अरे तेरा उसूल और ये कानून है ना, तेरे आदर्श, इसको गूंद के तो तंदूरी रोटी नहीं बन सकती। आज हम दोनों के बीच में जो दीवार है ना, वो इस जेल की दीवार से बहुत ऊंची है और हम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते बिगर रिश्वत के। किसको रहने का यार है? अरे इसी जेल की दीवार के पीछे बचपन आ गया, गोटियां खेलते खेलते अपना। तेरे को हवलदार पांडु उठा के ले गया, मैं पास्तुल के अड्डे पहुंच गया और उस्मान चर्ची ने उसको उठा के ले गया। अरे तेरे पास क्या है यार? क्या है? धोखा की वर्दी, जूते, ये डंडा, ये टोपी। देख मेरे पास, देख मेरे पास पैसा है, नाम है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है और एक साड़ी पहनने वाली भी आ रही है। क्या है तेरे पास यार? हाँ मेरे पास तो माँ भी नहीं है। माँ? माँ का कुछ पता चला? अबे अंदर मैं था या तू? हवलदारों के माँ को ढूंढ नहीं सकता तू? अब क्यों ढूंढेगा तू? तू तो कानून का बेटा हो गया है ना। और वो चर्सी उस बेचारे से फुर्सत ही नहीं है। एक खोटा सिक्का ही माँ को ढूंढ के लाके देखना बिगर रिश्वत के।